पंचायत आज इसलिए बुलाई गई है, चोरियां बहुत बढ़ गई हैं गांव में। आसपास से खबर मिल रही है कि वे लोगों को लूट ही नहीं रहे बल्कि उन्हें मार देते हैं। हमें इस डर के माहौल में हिसाब से रहना होगा, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए सब ध्यान से रहे। बरसात रुकने के बाद मुखिया जी पंचायत के एक मेंबर को कुछ बातें बताते हैं ताकि वह गांव वालों से कह दे। देखो भाई नरेश, तुम्हें गांव में घूम घूम के लोगों को जागते रहना है कहना होगा और ये देखना होगा कि मुझे तो लगता है मुखिया जी हमारे गांव से भी कोई चोरों के साथ मिला हुआ है, वरना उन्हें इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल जाती है। जरूर कुछ न कुछ। मुझे भी यही लगता है, तुम सही कहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जासूसी करें, ये पता भी मैं। ठीक है मुखिया जी, मैं भी ये ध्यान रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दगाबाज को जल्दी पकड़ लूं। इन दोनों का शक बिल्कुल सही था। दरअसल गांव में ही एक घर में चोरी करने की मीटिंग हो रही थी और उसमें कुछ गांव के लोग भी शामिल थे। दोस्तों, मुझे लगता है मुखिया जी को शक हो गया है हम पे। वो कह रहे थे गांव से भी कोई शामिल है चोरी में। अगर ऐसी बात है तो हम भी देखते हैं मुखिया जी कैसे पकड़ते हैं हमें। हम भी कोई आम चोर नहीं है, समझे तुम मोहन? ये बात तो ठीक है, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं आज रात इसके यार डाका डालना है। कुछ देर बाद मोहन अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी बीवी से खाने के लिए कहता है। अरे देखती क्या हो भगवान, जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और बाहर मौसम भी काफी ठंडा था। आज रात तो मुझे बहुत सारा काम करना है। इधर गांव में कुछ चोर घुस आए थे और ये चोर बिना कदम चलाए स्केटिंग बोर्ड पर जा रहे थे कि तभी अरे देख ये इतनी रात को कौन जा रहा है? मुझे लगता है ये कोई चोर है। ध्यान से देख ये करता क्या है। आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ेंगे। चल पकड़ जरा इसको, मार। अरे मर गया रे, क्यों मार रहे हो? अरे मैं मुखिया हूँ, अरे छोड़ो मुझे रे, मार लिया। जब चोरों को ये पता लगता है कि मुखिया जी की तो काफ़ी कुटाई हो चुकी है, तब चोर मुखिया जी के घर ही चोरी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन बरसात बहुत पड़ रही है। मुखिया जी बड़े आराम से और बेफिक्री से सो रहे थे। तभी वे चारों चोर मुखिया जी के घर में प्रवेश कर जाते हैं और मुखिया जी को देखते हैं। ये मुखिया तो बड़े आराम से सो रहा है। अब जल्दी से हमें इसकी वो तिजोरी ढूंढनी चाहिए जो तिजोरी इसने छिपा के रखी है गरीबों का पेट काट कर। हमें जल्दी से वो तिजोरी साफ कर लेनी चाहिए। चलो चलते हैं। उसके बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक तिजोरी रखी हुई थी। उस कमरे में एक लाइट जली थी और बड़ा ही खूबसूरत कमरा था। हर तरफ कलर ही कलर थे। यही वो तिजोरी है जिसमें खजाना छिपा है। हमें तिजोरी किसी भी हाल में खोलनी होगी और इसमें से वो सोना और खजाना निकालना होगा। जल्दी करो ब्रो। इसमें से ये अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? जल्दी से इसे खोलो, आखिर तिजोरी खुल क्यों नहीं पा रही? तुम भी जाओ। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार वो तिजोरी खुल ही जाती है। लेकिन उस तिजोरी में खजाना नहीं बल्कि कुछ और ही था। और
उनके साथ जो एक लड़की थी जो चोरी करने के लिए आई थी, वो उन्हें धोखा देकर भाग जाती है। वो बारिश में ही चली जाती है और इधर तिजोरी में से इस तिजोरी में से तो एक भयानक शैतान निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वो जाकर एक की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। अगर जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भयानक शैतान है। ये तो यहाँ से भागो, जल्दी निकलो, जल्दी। इसके बाद वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अफसोस वो कहीं नहीं जा पाते, बल्कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि ट्रैप था, जहां से बाहर निकला ही नहीं जा सकता था। अब तो हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अब लगता है हम दोनों मरने वाले हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता यहाँ। बहुत ही गलत किया हमने यहाँ आकर। उसी वक्त वो पीछे से शैतान आ जाता है और उन दोनों को भी इसी तरह से हमारे लिए शिकार ढूंढ कर लाया करो। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम उनके साथ शामिल होती हो और बाद में दरवाजे बंद करके भाग जाती हो और वो लोग फंस जाते हैं। उनका मैं और मेरा दोस्त खून पी पी कर मार देते हैं।